जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आप सभी के लिए 25 जून वाला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में दे दे। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं 25 जून वाला करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जून 2026 में भारत की महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने किस देश में आयोजित एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026, ये याद रखिएगा, एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। ये किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थाईलैंड में आयोजित हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जीता कौन है? भारत। अब यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा कि भारतीय महिला टीम श्रावणी नंदा, स्नेहा सानुवल्ली, सुदेशना शिवशंकर और तमन्ना ने 43.85 सेकेंड का समय निकालकर चीन और थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है। यानी जीता कौन है? तो भारत, ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, ये भी ध्यान रखना है। कितने पदक भारत को कुल मिले? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 3 पदक, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर और जो है कि 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली मेजबानी कौन करेगा? तो भारत ही करने जा रहा है, जो कि चंडीगढ़ में आयोजित होने वाला है 2027 वाला, ठीक है, एशियाई रिले चैंपियनशिप वाला। तो ध्यान रखना है आपको ये भी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जून 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? आईआईटी भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र की कहानी। ये पूरा जो है किताब का नाम है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके लेखक कौन है? अच्छा, इसका विमोचन किसने किया है? तो ओम बिरला ने, ठीक है ना, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर पुस्तक का लेखक है प्रभात कुमार। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जून 2026 में प्रसिद्ध फिनटेक कंपनी कौन? CRED के संस्थापक कुणाल शाह अपने पद से हटकर किस वैश्विक कंपनी में व्हाट्सएप के वैश्विक सहयोग का नेतृत्व करने के लिए शामिल हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा। और वैसे भी आपको पता होगा जब व्हाट्सएप में शामिल हुआ है, व्हाट्सएप किसका है? तो मेटा का है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कुणाल शाह है, इसके हटने के बाद कोई ना कोई तो CRED के जो है कि चेयरमैन बना ही होगा, है ना। तो CRED यानी कि क्रेड के साल 2020 से रणनीति और वित्त का नेतृत्व कर रहे कौन? नाम याद रखिएगा, मीटेन संपात, ठीक है। मीटेन संपात को कंपनी का अंतरिम CEO यानी कि चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जून 2026 में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी कि GIR द्वारा मध्य प्रदेश के मांडू क्षेत्र के प्रतिष्ठित बाओबाब वृक्ष के किस फल को GI टैग प्रदान किया गया है? ये GI टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो किन्हें मिला है भाई? ध्यान रखिएगा, खुरासानी इमली। खुरासानी इमली। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इस इमली के पेड़ का वैज्ञानिक नाम भी है, जिसका नाम है एडनसोमिया डिजिटाटा, ठीक है। नाम याद रहेगा ना, एडनसोमिया डिजिटाटा, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू क्षेत्र में पाया जाता है। धार जिले के मांडू क्षेत्र में, ध्यान रखना है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का ही मालवा क्षेत्र है, जहाँ की वहाँ के भी कुछ उत्पादन को GI टैग मिला है। 3 अन्य प्रसिद्ध कृषि उत्पाद कौन कौन सा? तो गराडू कंद, है ना, जिसको कि रतलाम भी कहा जाता है, इंदौरी मालवी आलू और बलम ककड़ी को भी GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको तीनों नाम ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता है कि 20 जून 2026 को विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA के अध्यक्ष UK की सांसद में ग्लोबल प्रेस्टीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका नाम क्या है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका नाम है हर्षवर्धन ग्लोबल प्रेस्टीज पुरस्कार। अच्छा, यहाँ पर एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रतिष्ठित सम्मान है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जिसे हम लोग ब्रिटेन कहते हैं, इसकी संसद जो उच्च सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है GKGS के रूप में कि जो ब्रिटेन का उच्च सदन है उसका नाम क्या है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। और निम्न सदन को
वहाँ के निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो दोनों शब्द जो है ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के उच्च सदन का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो सम्मान दिया गया है ब्रिटेन के जो उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ से प्रदान किया गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। इसकी थीम भी रखी गई थी। यह पुरस्कार परिवर्तन के दूरदर्शी विकसित भारत 2047 की राह तय करना, ये इसका थीम था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन सितंबर 2025 में बिहार के क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कुल जलीय जीव यानी कि एक्वाकल्चर उत्पादन में 9% हिस्सेदारी के साथ भारत का विश्व में कौन सा स्थान आ गया है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलीय जीव उत्पादन में विश्व में अभी जो है भारत जो है वो आ गया है दूसरे स्थान पर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर नदियों, झीलों और मीठे पानी की प्रणालियों में मछली उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश के बाद, यानी बांग्लादेश इससे जस्ट पीछे है और सबसे पहले स्थान पर आता है भारत, इसके बाद बांग्लादेश आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले के किस गांव को एक आदर्श सौर ऊर्जा ग्राम के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B पहाड़पुर, ठीक है। कौन सा गांव का नाम क्या है? पहाड़पुर। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि इस घोषणा के तहत पहाड़पुर गांव के प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा उत्पाद के उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा ताकि यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर मॉडल गांव बन सके। थीम भी इसका रखा गया था, कौन सा? तो कहेंगे सर विकास साधारा ओडिशा सारा, ठीक है। ये थीम भी आपको ध्यान रखना है, थीम पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आयोजन किया गया था, समारोह किया गया था, ये उड़ीसा के रायरंगपुर के क्षेत्र में किया गया था, लेकिन बात विकास की बात किया गया है पहाड़पुर के बारे में, ठीक है। तो B आपको ध्यान रखना है, हालांकि आयोजित रायरंगपुर में हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली के तारकेश्वर में आयोजित पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लिया। इस वर्ष इस समारोह का मुख्य विषय क्या था? मेन थीम पूछा जा रहा है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल विरासत, सद्भाव और विकास, ये इसका थीम था। तो थीम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि योजना, जो कि PM चलाते हैं, PM किसान, है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसकी 23वीं किस्त जो है जारी कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में पुनर्गठित की गई दिशा 2.0 योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, यानी कि कुल मिलाकर के 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट के साथ जारी करने की मंजूरी दी गई है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 255 करोड़। B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड फैक्ट पूछ सकता है कि दिशा का फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदी मीनिंग इसका है न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना। इंग्लिश में इसी को हम क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यदि ध्यान में रहे तो रख लीजिएगा याद। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है जून 2026 में पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने पेंशन भोगियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से लैस, अच्छा AI से लैस का मतलब क्या समझते हैं? मतलब AI से भरपूर, ठीक है। हिंदी में लैस का मतलब होता है कि उसमें वो है चीज़ ऐड है, ठीक है, तो ये समझिएगा। तो AI से भरपूर है ना, तो AI से लैस का मतलब AI का उसमें होना। तो किस नए शिकायत निवारण का पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया है? तो भाई ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी उसी प्रकार से दिया गया, लेकिन ये वाला होगा नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर PFRDA पेंशन सहायक, ये जो है शिकायत पोर्टल का नाम है। देखिए यहाँ पर शिकायत मित्र लिखा गया, ये वाला नहीं लगाइएगा। PFRDA पेंशन सहायक जो है कि इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक फैक्ट याद रखिएगा कि इस नए AI आधारित पोर्टल ने पूर्व में चल रही केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी कि CGMS का स्थान लिया है। क्योंकि अभी जब ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया तो इससे पहले कोई ना कोई तो होगा, तो भाई CGMS का स्थान लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। तो टोटली हो गया आपके आज का 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन को, और कोशिश करेंगे कि कल भी जल्द से जल्द आप सभी का करंट अफेयर का क्लास लाने का कोशिश करें। और आप सभी के लिए जो बोले थे डेली जीके जीएस वाला जो डोज स्टार्ट करने वाले हैं उसका भी PDF तैयार हो गया है, कोशिश करेंगे आज शाम में उसको भी हम लाने का। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।